भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में 1.5 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। 1.5 हम क्या खाते हैं। दोस्त का नाम और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटक की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे खाद्य पदार्थ: रोटियां, चपाती, आटा और चावल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a अर्थात ये फल और तहरी। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के स्रोत में खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। अन्य कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए अब हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूचीबद्ध में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के रूप में जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर तथा दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इडली, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। पौधा, इसके स्रोत हैं पौधा। जबकि चिकन करी, चिकन मसाला, तेल या घी। जल, जंतु से चिकन प्राप्त होगा। तेल या घी पौधे और जंतु से। खीर, दूध, चावल, चीनी। दूध प्राप्त होगा जंतु से या चावल पौधा, चीनी भी पौधे से। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। हमें पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं।
हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4 में कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। पौधों के भाग हैं ये पुष्प, फल, तना, पत्ती, कलिका, इंटरनोड, नोड, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, मूल तंत्र, और ये प्ररोह तंत्र होते हैं। जमीन के अंदर प्ररोह मूल तंत्र, जबकि जमीन के ऊपर प्ररोह तंत्र होता है। पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। अच्छा, सारणी 1.3 मुख्य स्रोत पौधे हैं। वे पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा बैगन का भरता, बैगन मिर्च मसाले के रूप में, पौधों का भाग जो हमें संघटक देता है, फल, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से बीज। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी हमें पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जब जल को पूरी तरह निकाल देते हैं और बीजों को गिलास में रहने दें, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। चित्र 1.5 एवं 1.6। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, अब पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। चना एवं अंकुरित चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद अर्थात मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्तों में भंडारित करती हैं। चित्र 1.7। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ महीने में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि वे पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकें। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको
इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। क्रियाकलाप 6 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। साड़ी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध खाती है। चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, ये सारे जंतु। अब फिर क्रियाकलाप 7 फिर से 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में रख लीजिए। गाय, भैंस, बकरी ये सारे शाकाहारी हैं। बाघ, शेर, चीता, कौवा, मानव, चींटी सर्वाहारी हैं। पहली जानना चाहती है कि 6.5 में को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये है सर्वाहारी। आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमुख शब्द हैं संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के कुछ स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। प्रमुख स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं मांसाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। अभ्यास दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं चित्र सहित यदि संभव हो। इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए गए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। इन्हें 1 सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब तक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापें। नापते समय ध्यान से दें कि अंकुर टूटे नहीं। अब एक स्तंभ ग्राफ बनाएं जिनमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरों की संख्या हो। सोचने के लिए बातें। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। यदि नहीं तो क्यों। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। अध्याय 2